नमस्कार। लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पाकिस्तान के आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं। प्राइम मिनिस्टर रहते हुए शायद उनके ये आखिरी इंटरव्यू है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसा लग रहा है? आज आखिरी दिन है आपका। 2 घंटे के बाद आपको हटा दिया जाएगा। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? देखिए, मेरे को खुशी की बात जो उनसे वो ये लग रही है कि जब मैंने एंट्री की थी तो आपके साथ ही एंट्री की थी, और जब मैं जा रहा हूँ तो भी आपके साथ ही जा रहा हूँ। देखिए, जो आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन मसला ये हो जाता है कि देखें, जब आदमी को एक तो टाइम होता है कि चलो भाई कोरोना हो गया, किसी को निकल गया, कुछ हो गया प्रॉब्लम, वो निकल गया, लेकिन जब बंदे को साजिश के तहत निकाला जाता है तो बहुत दुख होता है। बड़ा मतलब अंदर से मन कसोटता है कभी। मतलब क्या बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग राइट। लोग कह रहे हैं कि भाई बाजवा ने आपकी बजा दी। उस भाई देखिए क्या है कि मैं पहले उसको बोला, उसने हमारी तो तब से बजवा रखी है जब से सिद्धू यहाँ आया था। आप देखें भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को इस तरीके की बयानबाजी करने की ज़रूरत क्या थी तब से ही। चलो ठीक है, मुझे बोला गया ये प्यादा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका है, जो भी है। मेरा मेन मकसद था वज़ीर आज़म बनना, मैं बन गया। लेकिन उसके बाद मेरी हालत सेम वैसे होगी जो आपके यहाँ वो की ना आएगा उन्होंने, मनमोहन सिंह जी चल तो वो रहे थे लेकिन रिमोट किसी और के हाथ में था, तो मेरा रिमोट जो है वो इनके हाथ में था, बाजवा के हाथ। जी। तो वो अगर मैं ऐसे नहीं बचता था तो वो टप 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 ऐसे कर देता, तो मैं चलो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप बाजवा का एक्सटेंशन कर दिए होते, लेकिन आप अपनी पत्नी की बात पे आके जादू टोना के चक्कर में फंस गए आप। देखें डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो मुल्क है ना, एक्चुअली इस तरीके के बंदों का मुल्क है कि जो कुछ करना चाहते ही नहीं है। आप देखें, आपका जो मुल्क है, आपके यहाँ 140 करोड़ लोग हैं जी, हमारे यहाँ पे 20 करोड़ ही हैं, ठीक है। और उनके ऊपर भी मतलब लोग बोलते हैं मुझसे कि भाई आपके यहाँ तरक्की नहीं हुई, आपके यहाँ ये नहीं हुआ, आपके रहते वो नहीं हुआ। और मैं उनसे कहता हूँ, पहले जब मैं आया था, पहले एक बंदे के ऊपर 1 लाख कर्जा था। जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद, आने के बाद 1-1.5 साल के अंदर तो वो 1.5 लाख हो गया। तरक्की नहीं दिख रही आपको। टमाटर सस्ते सस्ते बिकते थे, अब इतने महंगे महंगे बिकते हैं। मतलब हर चीज़ के अंदर मैंने तरक्की की है, और उसके बावजूद भी मुझे इस तरीके के एलिगेशंस, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी, इस तरीके के सॉरी उससे मतलब मैं परा बैठा हूँ अंदर। मैं समझ सकता हूँ कि आज अब बहुत दुखद है, लेकिन अगर आप विरोधियों की बातों को, मीडिया की बातों को ध्यान देते, ये फवाद चौधरी जैसे लोगों को आपने पाल रखा था, इस वजह से ही आपकी लुटिया डूबी है। सर मैं क्या बताऊं, मैं कहाँ पालने वाला, उसको आप हिला नहीं सकते, वो पल कहाँ से सकता है, आप मुझे बताएं। ट्वीट करना आता नहीं है, ट्वीट अपना बोल दिया मैं ट्वीट कर रहा हूँ, ट्वीट करके वापस ले लेता हूँ। उनको भाई तू कैसा गेंडा स्वामी है, मेरे समझ में नहीं आता। भैया तो कर मत, कर रहा तो ढंग से उस पर स्टिक तो कर, नहीं उल्टे सीधे ट्वीट कर देने, बयानबाजी कर देनी मेरा नाम रख करके। अब एक बात बताओ, किसी आदमी को आप हाथों से, लातों से, घूंसों से, चप्पलों से, बेल्टों से मार लो, उसके बावजूद उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि समझ में नहीं आता, तो मैं की करा। लोग कह रहे हैं कि आपको लोग छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, आपके सेक्रेटरी ने आज छोड़ दिया आपको। अरे सर जी, वही वाली बात है। वो एक कौन सा गाना था ਤੁਹਾਡੇ, कौन सी गली बॉय करके कहा था कि कल्ला ही तू आएगा, कल्ला ही तू जाए, घंटा लेके आया था तो घंटा लेके जाएगा, इस तरीके का उसमें वर्डिंग। तो मैं समझ गया, मैंने कहा इमरान खान तुम कुछ नहीं लेके आए, कुछ लेके जाना नहीं है। देखो, जिसके पास, हमारी कौम में 4 की इजाज़तें हैं, ठीक है। पहली गई कोई बात नहीं जी, दूसरी गई कोई बात नहीं, तीसरी ने बोला शक्ल ही नहीं दिखाऊंगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन शक्ल नहीं देखी उसके बावजूद चली गई। चल ठीक है, तू अपना काम कर गई, जो तूने मुर्गियां कटवानी थी मुर्गियां कटवाई, बकरे कटवाने थे बकरे कटवाए, कभी तो हमारा भी कटवा नहीं, मतलब हमारे को भी इस तरीके से कर दिया कि हम भी कटते कटते बचे हैं। लेकिन अब जो हमारा लंबे पे कटा है
उसका आप बताएं मैं क्या करूं। अब ये बताइए कि आपकी जो दूसरी वाली पत्नी है वो तो आपके खिलाफ बहुत ट्वीट कर रही है, वो कह रही हैं कि तो बेकार का आदमी है, पहले ही मुझे मालूम था पाकिस्तान को बर्बाद करके जाएगा। देखिए जी, जब आपके, मैं बताऊं आपको कैसे, मैं आपको बताऊं। हाँ, देखिए मेरी बीवी ने मुझे ये इंडिया से मंगा के दिया था रक्षा। हुण ये भी मेरे असर नहीं कर रही क्योंकि मेरे काम ही इतने कंजर वाले हैं। पर आप देखें, जब मैं, आपकी 3 बीवियां, आपने एक को बोला भाई आप जा रही हो, आप जा सकती हो, दूसरी को आपने बोला ये दूंगा वो दूंगा, नहीं दे पाए, क्योंकि तीसरी वाली ने ऐसा वादा कर दिया कि उसको अगर आपने कुछ दिया तो आपने जो अपना वजीर आजम है वो नहीं बन पाना है। मैंने नहीं दिया, दुनिया भर की ऐश कराई हैं, दुनिया भर में उसको लेकर के फिराऊँ, अच्छे अच्छे मुल्कों में घुमाऊँ, उसके नाम प्रॉपर्टीज़ हैं, सब चीज़ें, लेकिन बावजूद उसके, भाई मेरे बॉयफ्रेंड हैं तो हैं, मेरे को बॉयज़ में इंटरेस्ट है तो है, इसमें मेरी हॉबी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारा खामिद हूँ, मतलब मैं तुम्हारा पति हूँ यार, उसके बावजूद तुम ऐसी गंदी गंदी बातें कर रही हो। अरे क्या आगे इस मुल्क के वजीर आजम के बारे में मेरा मन तो कर रहा था कि स्प्रे करवा दूँ उसके ऊपर। मैंने कहा छठो जी, साढ़े होते ही हो गया। ये तो अपने लोगों की कहानी हो गई, लेकिन विपक्ष ने भी आप पे कम लेंटर नहीं डाले। देखो जी, पूरी टीम है, जमात है ये आप जमात है पूरी इनकी, विपक्ष नहीं। मैं बताऊँ आपको, मरियम नवाज हो गई, भुट्टो दा पिटा हुआ लौंडा हो गया, अपना नवाज शरीफ हो गया, इन लोगों ने दीमक की तरह मेरे देश को चाटा है, और चाट चाट के जो बच गया ना वो छोड़ दिया इमरान खान के लिए। पहले तो मुझे उस पर ही खुंदक चढ़ी, दिखाया कुछ हुआ कुछ। जब मैंने ज्वाइन किया तो देखिए मेरा सीधा साधा फंडा था कि मुझे इंडिया पे अटैक करना है, मेरे को इंडिया के ऊपर फतह पानी है, लेकिन मैं नहीं पा पाया। मैं अपनी मुल्क में नहीं पा पाया तो इंडिया पे क्या पाता, आप बताएं। तो वही हुआ, दिखाया कुछ और था, कुछ और बचा हुआ कुछ और था। मतलब जो उनके अकाउंट्स दिखा रहे थे कि हमारे पास ये भी है वो भी है, फलाना ढिमाका। जब मैंने डीप स्टडी कराई, जब मैंने देखा कि भाई क्या है, आधे से ज़्यादा पैसा मुशर्रफ, आधे से ज़्यादा पैसा नवाज शरीफ, आधे से ज़्यादा मरियम के नाम हो रखा है, भुट्टो का लड़का भुट्टो ले गई। मतलब कितने लोगों ने लूटा, और मैंने हल्का हल्का सा लूट लिया तो मेरे देखो मतलब साजिशें हो गई, सियासत मेरे खिलाफ हो गई और सब चीज़। लेकिन वैसे जब तक आप प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री मोदी को बहुत आपने उल्टी सीधी बातें कही। आखिरी दिन में आपको क्या हो गया, अचानक से आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं? देखिए जी, मरता क्या नहीं करता और डूबते को तिनके का सहारा। मैंने कहा जिस बंदे ने, मैं अपने आसपास देखा, देखो ना तो मेरे को चिन्नू मुंह लगाता, मैं अच्छा भला गया था रशिया उससे बात करने, वो उस बंदे ने, उसने भी मुझे बोल दिया कि आप दूसरे रूम में बैठो, कॉन्फ्रेंस होगी। उसने मुझसे पहले तो बात ही नहीं की, बड़ी मुश्किलों से बात हुई। मेरी कौम मेरे खिलाफ हो गई कि ये बंदा जो है, इसी ने यूक्रेन वाला पंगा डाला है, इसने बोला कि आप करो लड़ाई करो। हाँ, हमारी बड़ी सुननी थी उसने, हमारी तो अपने नहीं सुनते तो वो कहाँ से सुनता। एनी आओ, मैंने उसको बोला, मतलब ना वो था ना, मतलब यूएसएसआर मेरे साथ, ना मेरे साथ, मतलब मेरे जो अपने दोस्त हैं, जो मेरा मतलब खासम खास दोस्त हुआ करता था, उसने तक मुझे प्लेन देने से मना कर दिया था, ये अपना सऊदी वाला। तो जब मैंने देखा आसपास कौन सा ऐसा बंदा है, किसको ऐसा टटोलूं कि जो बंदा ठीक है, तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो बंदा कोविड के अंदर वैक्सीन निकाल सकता है, तो कोई ऐसी वैक्सीन भी होगी जिसके अंदर मेरे लिए वो निकाल दे और मैं पाकिस्तान का बंदा बना रहा हूँ, मतलब वज़ीर आज़म बना रहा हूँ। मैं आइंदा कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। मैं उनकी गुड बुक्स में हूँ, आप देखिए। अभिनंदन आया, मैंने वापस किया। बालाकोट का हुआ, वो पप्पू और गैंग ने, उन्होंने वो मांगे सबूत दो केजरीवाला कोई जो भी आपके यहाँ, उसने मांगे सबूत दो। मैंने कहा भाई हम हैं, हमने हमारे यहाँ ही हुआ है, दरख्त नहीं गए, दरख्तों के साथ जो चीज़ें गई हैं वो उड़ करके ऊपर, हमें खुद नहीं पता वो किस किस की थी, पर गई हैं तो गई हैं, मतलब जो बात है वो है। तो मैंने कहा उसी बंदे की शरण ले लो, अब कुछ होना जाना है नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि मीम्स चल रहा है इंडिया में, अच्छा, उसमें सिद्धू साहब आपसे कह रहे हैं कि हम भी बेरोजगार हो गए, आप भी कल से बेरोजगार हो जाएंगे। तो अभी आईपीएल शुरू हो गया तो कमेंट्री करेंगे हम लोग। मैं तो बता रहा हूँ जी, मेरी तो आई में से पी आने बंद नहीं हो रहे हैं, तो मैं कहाँ से आईपीएल में, कोई नहीं ले रहा जी मुझे। आप देखें, सिद्धू ऐसा बंदा, मैं सिद्धू नहीं बोलता हूँ, मैं उन्होंने फुद्दू बोलता। आप मुझे एक गल दसो कि बंदा ना मोडी करा है, ना राहुल करा, ना वो क्या बोलते हैं, कौन सी वाली पार्टी, केजरीवाल वाली पार्टी का नहीं, किसी पार्टी का वो रहा ही नहीं।
और कपल का शो भी छोड़ दिया उसने, सब चीज़ तो छोड़ छाड़ करके बैठ गया। जब तेरे पल्ले कुछ है ही नहीं तो फिर मैं भी तेरे से क्या मदद मांगूंगा। उसको आने नहीं देते यहाँ पे पाकिस्तान, बड़ी मुश्किलों से आता है वो कभी कभी बुरके वगैरह में। पर अब देखें आप, जब से उसका आना बंद हुआ है, हमारे पास ना तो कोई सीडी आ रही है, ना कोई वो क्या बोलते हैं प्लगइन जो होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी क्या होती है पेन ड्राइव, उसके अंदर जो उसने बाजवा के उसमें डाली थी ना शर्ट में, ना वो आ पा रही, कुछ आ ही नहीं पा रहा। मैंने कहा जब तू किसी का काम कर रहा ही नहीं तो मेरे काम का। अब ये बताइए, जब कुर्सी चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? सर देखिए, हम स्पोर्ट्स पर्सन, आई यूज्ड टू बी ए क्रिकेटर। मुझे पता होता था कि आज ये वाली सीरीज अगर मैं हार गया तो मेरे को कैप्टनसी छोड़नी पड़ेगी। आज सेम वही पोजीशन आ रखी है, मुझे पता है कि अभी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी मुझे, लेकिन मैं कुछ ऐसे वाहिद लोगों में आ चुका हूँ, ऐसे लोगों में मैं मतलब शुमार हो गया मेरा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बार हो गया ज़िंदगी में। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता ये भी पता है डॉक्टर साहब कि यहाँ पे जो भी बंदा वज़ीर आज़म बना है उसको दो चीज़ें हुई हैं, या तो उसने खुद ही आत्महत्या कर ली है या उसकी हत्या हो गई, या वो बंदा कहीं उसका पता ही नहीं लगा कहाँ है। बट जितने दिन में रहा, जितने दिन में अपने मुल्क की, जिसे आप बोलते हैं सेवा, मुल्क की सेवा मैं की थी, पूरे दिल से की थी। अपनी सेवा की थी वो भी दिल से की थी। अपने जो स्विस बैंक में अकाउंट्स हैं उनमें जो पैसे वगैरह मैंने जमा कराए वो भी पूरे दिल से कराए। मैंने ये नहीं कि भाई कोई डिफरेंस रखा हो, इधर मुल्क इधर मैं, दोनों बराबर लेकर के चले। कोई रिग्रेट सिर्फ इतना सही है जी, देखें कि अगर थोड़ा सा माशरा और थोड़ी चीज़ें मेरी साथ दे देती, मैंने बहुत उकसाने की भी कोशिश की थी लोगों को, लेकिन वही वाली बात होती ना, हर कोई GNU वाले बंदे नहीं होते आपकी तरह कि आज़ादी दे दो आज़ादी दे दो। वहाँ पे बंदे मान जाते हैं, हमारे वाले घुस करके बैठ जाते हैं और कमरों में कैसे जो भी है, पर यहाँ वाले बंदे मान ही नहीं रहे थे कि इमरान कितना सही बंदा, कितना सही बंदा। लेकिन नहीं, जब वो भी नहीं माने तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा नहीं यार, अब नहीं, अब इमरान खान यू हैव टू टेक बैक स्टेप, और उसके बाद जो भी जैसे भी है देखो आप अपना फ्यूचर कहाँ पे हो सकता है। और आज मैंने काला पहना भी इसलिए कि मुझे अपना फ्यूचर भी ऐसे ही दिख रहा है, काला काला। तो जाते जाते आप कैपिटल टीवी के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बल्कि ये एडमिट करना चाहूँगा कि भाई जिन्ना प्यार मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला उन्हें कैपिटल टीवी पे मिल गया जी। अन्य बड़े बड़े कैपिटल सी वाले लोग मेरे गिरे रहते थे, लेकिन बावजूद उसके आपने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरे एक एक आंसू पे आपने बहुत बहुत मतलब मुझे लाइक्स दिए, मुझे कमेंट्स दिए, मुझे शुभकामनाएं दी, प्यार दिया। मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत थैंक्स करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आई एम अ क्रिकेटर, आई एम अ फाइटर, तो आई विल बी बैक विद अनदर मैच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी में आकर लूज टॉक में शामिल होने के लिए। तो ये थे पाकिस्तान के आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। हम इसी तरीके से अलग अलग शख्सियत के साथ लूज टॉक में बातचीत करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए आप कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।